दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार एक ग्रहण के समान थी। दिल्ली को 10 सालों के अंदर जितना अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने लूटा, जिससे उन्हें दिल्ली के सुपर चोर का टैग मिला है, उतना आज तक किसी ने नहीं लूटा। ईमानदार और काम करने वाले नेताओं को बदनाम करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सत्ता हासिल की थी, झूठ की बिला पर सत्ता हासिल की थी। जो नेता करते थे, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, होटल क्यों बचना चाहिए, इन सब की बातें करके केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज तो हो गए। अन्ना हजारे के सर पे पैर रख के काबिज तो हो गए सत्ता में, लेकिन सत्ता का जितना दुरुपयोग आज तक केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है, शायद किसी ने किया हो। आप यहां पर ये सोचें, दिल्ली बुरी तरीके से एक प्रदूषण चैम्बर बन चुकी थी, गैस का चैम्बर बन गई थी, यहां सांस लेना दूभर हो गया था। लेकिन इस पर केवल बयानबाजी, हंगामेबाजी और गाड़ियों के लिए ऑड इवन करने के अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। भर भर के पैसा डकारा, लेकिन दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। परंतु अब रेखा गुप्ता सरकार है। दिल्ली को, दिल्ली के लोगों ने निकाल कर अरविंद केजरीवाल को बाहर फेंक दिया है। भागकर मुंह छिपाया पंजाब में, पंजाब को अब बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं। 5 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब पे चढ़ने वाला है। लेकिन दिल्ली में कम से कम इनका साया खत्म हो गया है। और खत्म होने के बाद दिल्ली के अंदर आज दिल्ली लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। इस आगे बढ़ने और तरक्की करने के पीछे एक और कारण है, क्योंकि यहां पर डबल इंजन की सरकार है और लगातार यहां पर काम हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली का खजाना खाली मिला था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली अपने पैरों पर खड़ी हुई और आज विकास की तरफ तेजी से बढ़ रही है। आप जरा सोचिए, एक समय पर दिल्ली के अंदर प्रदूषण के नाम पर कुछ नहीं होता था, लेकिन आज लगातार काम किया जा रहा है। और इस काम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली अब, अगर रेखा गुप्ता सरकार ने 1 साल के अंदर जो काम किया है और आने वाले सालों के लिए जो प्रोग्राम है, उसके अनुसार दिल्ली प्रदूषण फ्री हो जाएगी। बहुत जल्दी आपको ये मिलेगा। इस पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा का पूरा रोड मैप रखा और उस रोड मैप के अंदर साफ तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार आगे क्या क्या करने जा रही है। बहुत क्लियर कहा रेखा गुप्ता सरकार किस तरीके से इसमें मेहनत करेगी, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के नाम पर सिर्फ 2 काम करते थे। हर साल जमकर पैसा लूटते थे, दिल्ली के खजाने का अनाप शनाप बिल बनाकर पैसा लूटते थे। और दूसरा कि वो ऑड इवन करते थे। बस 2 ही काम थे उनके, इसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है, आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसका पूरा का पूरा रोड मैप रखा, जिसमें करीब करीब 6300 हेक्टेयर हरित वन रिज क्षेत्र डेवलप किया जाएगा। मतलब 6300 हेक्टेयर पूरी दिल्ली के अंदर हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी। ग्रीन बेल्ट को सबसे ज्यादा डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे पहले एलजी सक्सेना लगातार असीता जैसे पार्क उन्होंने बनाकर खड़े किए और ये अब अपने आप में सचमुच बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से बन रहा है, ग्रीन क्षेत्र सामने आ रहा है, उससे बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। करीब करीब, जैसा कि अमित शाह बोलते हैं, करीब करीब 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे लगाए जाने हैं। 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े दरख्त यानी कि वृक्ष लगेंगे, जैसे नीम, आम, जामुन, पीपल, सहतूत, इस तरीके के। और 65 लाख झाड़ियां व बांस के पेड़ यहां पर औषधीय तरीके से रोपे जाएंगे। आपको गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड मैप बनाता हुआ ये भाषण जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा। मित्रों, आज मैं भारत सरकार और विशेषकर दिल्ली सरकार का एक संकल्प दिल्ली की जनता को बताना आया हूं। हमारी दिल्ली सरकार के बचे हुए 4 साल में 6300 हेक्टर हरित रिज वन सेक्टर हम पूरा पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करेंगे। ये 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक
देसी पौधे 35 लाख से ज्यादा, बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा और ये आने वाले दिनों में काम करेगा। आज यहां पर मैं दिल्ली सरकार ने भारत सरकार की मदद से वर्किंग प्लान डॉक्यूमेंट 26 से 36 तक का बनाया है। असोल भट्टी वन जीवन अभ्यारण्य प्रबंधन योजना बनाई है और दिल्ली का बर्ड एटलस भी बनाया है। पूरी इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का एक व्यापक प्रयास है। ये रीच के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहां पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे। ये रिच क्षेत्र में 8 थीम पर हम वन लगाएंगे। पंचवटी वन, नक्षत्र वन, बेल वन, ऋतु वन, ऋषि वन, तीर्थंकर वन, वामन वृक्ष वन और कुरानी वाटिका भी लगाकर हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपने सुना होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार ने भारत सरकार की मदद से, यानी कि केंद्र सरकार की मदद से वर्किंग प्लान डॉक्यूमेंट 2026 से 2036 तक बनाया है। 26 से 36 10 सालों का रोड मैप है ये। असोला भट्टी में यहां पर अभ्यारण्य प्रबंधन योजना तैयार की गई है। अब आने वाले समय में दिल्ली के अंदर पक्षी प्रेमियों के लिए भी वर्ल्ड एटलस भी तैयार किया जा रहा है, जहां देसी विदेशी पक्षी हर साल खूब जम के आप देख सकते हैं। वर्ल्ड प्रेमी जाकर वहां पर पक्षियों को देख सकते हैं, देसी और विदेशी। पूरे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का व्यापक प्रयास इन रिज के अंदर किया जाएगा, जिसमें 70 से ज्यादा तालाब होंगे, जिनमें छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे लोगों के घूमने आने वालों के लिए। आर्कियोलॉजी की सभी संरचनाओं को सुरक्षित यहां पर किया जाएगा और जो यहां पर बहुत सारे वन डेवलप किए जा रहे हैं। इन वनों के जो नाम है वो गृह मंत्री जैसा बता रहे हैं, पंचवटी वन, नक्षत्र वन, बेल वन, ऋतु वन, ऋषि वन और तीर्थंकर वन, वावन वृक्ष वन और कुरानी वाटिका, ये डेवलप किए जाएंगे। यानी कि आने वाले कुछ सालों में आपको इतनी हरियाली दिल्ली के अंदर बना दी जाएगी, कर दी जाएगी कि प्रदूषण का कोई स्थान दिल्ली में नहीं रहेगा। इसे कहते हैं सरकारों का काम करना। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या करते थे? झुग्गी झोंपड़ी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सिर्फ इसके इर्द गिर्द प्रदूषण, ऑड इवन, सिर्फ यही सब था। लेकिन अब ये सरकार विदा हो चुकी है। नहीं, विदा तो इज्जत से की जाती है। दिल्ली की जनता ने इन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया है, दूध में से मक्खी की तरह। और बस अब दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो काम कर रही है और लगातार आपको आने वाले समय में दिल्ली का डेवलपमेंट लगातार दिखाई देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।